हमारे काव्य प्रेमी बंधुओं, हमारे काव्य प्रेमी बंधुओं, मैं आज कुछ अपने पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ जो उन्होंने एक कवि सम्मेलन में मंच पर पढ़ी थी। उसमें कई कवियों ने अपना परिचय दिया। इस तरह से एक ने प्याले का परिचय दिया, जिनका नाम था हरिवंश राय बच्चन। उन्होंने एक प्याले का परिचय दिया कि मिट्टी का तन, मस्ती का मन, मिट्टी का तन, मस्ती का मन, क्षण भर जीवन मेरा परिचय। लंबी कविता थी यह, मधुशाला की कविता, और बहुत उनकी प्रिय चर्चित पुस्तक है मधुशाला, जिसकी कविता सुनाई उन्होंने। उसके बाद एक दूसरा कवि, नवोदित कवि उठा, उसने सुनाया मेरी रग में रमा रमा मानव जीवन मेरा परिचय। तो वाजपेयी जी ने कहा भाई इसमें थोड़ा सुधार करके कहो, मेरी रग रग में रम्यमान मेरा मानव जीवन मेरा परिचय। तो लोगों ने पूछा भाई वाजपेयी जी तुम भी अपना कुछ परिचय दो। बोले अच्छा ठीक है, मैं भी अपना परिचय देता हूँ। तो उन्होंने एक कविता सुनाई थी, हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। उसी को मैं आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। वाजपेयी जी तो नहीं रहे, मगर उनकी कविता भी मौजूद है मेरे हृदय में। मैं शंकर का वह क्रोधानल, कर सकता जगती छार छार। मैं शंकर का वह क्रोधानल, कर सकता जगती क्षार क्षार। मैं डमरू की प्रलय ध्वनि हूँ, जिसमें नचता भीषण संहार। रणचंडी की अतृप्त प्यास, मैं दुर्गा का उन्मत्त हास। मैं यम की प्रलयंकर पुकार, जलते मरघट का धुआंधार, जलते मरघट का धुआंधार। फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं। यदि धधक उठे जल थल अंबर, जड़ चेतन फिर कैसा विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं आज पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भू पर। पय पी कर सब मरते आए, लो अमर हुआ मैं विष पी कर। अधरों की प्यास बुझाई है मैंने पी कर। वह आग प्रखर हो जाती दुनिया भस्मसात, हाँ जिसको क्षण भर ही छू कर। भय से व्याकुल जब दुनिया ने प्रारंभ किया मेरा पूजन, मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया, न इसमें कुछ संशय। हिंदू जीवन हिंदू तन मन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का मरदान। मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान।
मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर, जगती के मन का अंधकार कब क्षण भर को भी सका ठहर। मेरा सुर नभ में गहर गहर सागर के जल में ठहर ठहर, इस कोने से उस कोने तक कर सकता जगती सौरभमय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। दुनिया के वीराने पथ पर, दुनिया के वीराने पथ पर जब जब नर ने खाई ठोकर, दो आंसू शेष बचा पाया जब जब मानव सब कुछ खोकर। मैं आया तभी द्रवित होकर, मैं आया ज्ञान दीप लेकर, भूला भटका मानव पथ पर चल निकला सोते से जग कर। जग के आवर्तों में फंस कर जब बैठ गया आधे पथ पर, उस नर को राह दिखाना ही, उस नर को राह दिखाना ही मेरा सदैव का दृढ़ निश्चय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैंने फैलाया था प्रकाश, मैंने जग का विकास रच कर, मैंने फैलाया था प्रकाश, मैंने जग का, मैंने जग का विकास रच कर। कब कब चाहा निज का विकास, मैंने फैलाया कब प्रकाश, मैंने जग का विनाश रच कर। कब कब चाहा निज का विकास, मैं तेज पुंज तमलीन जगत, मैं तेज पुंज तमलीन जगत, मैंने फैलाया जग में प्रकाश। मैं तेज पुंज तमलीन जगत में मैंने फैलाया था प्रकाश, मैंने जग का विनाश रच कर कब कब चाहा निज का विकास। शरणागत की रक्षा की है मैंने अपना जीवन देकर, विश्वास नहीं यदि आता है तो साक्षी है इतिहास अमर। यदि आज देहली के खंडहर सदियों की निद्रा से जग कर, गुंजार उठे ऊंचे स्वर से हिंदू की जय, तो क्या विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा, होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है कर लूं जग को गुलाम। मैं तेज पुंज तमलीन जगत में मैंने फैलाया प्रकाश, मैंने जग का विनाश रच कर कब कब चाहा निज का विकास। शरणागत की रक्षा की है मैंने अपना जीवन देकर, विश्वास नहीं यदि आता है तो साक्षी है इतिहास अमर। आज देहली के खंडहर सदियों की निद्रा से जग कर, गुंजार उठे ऊंचे स्वर से हिंदू की जय, तो क्या विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। होकर स्वतंत्र मैंने चाहा, मैंने कब चाहा जग को गुलाम।
मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब हमने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैंने छाती को दूध पिला, पाले विदेश के क्षुधित लाल। मुझको मानव में भेद नहीं, मेरा अंतस्थल वर विशाल। जग के ठुकराए लोगों को लो मेरे घर का खुला द्वार। अपना सब कुछ मैं लुटा चुका, फिर भी अक्षय है धनागार। मेरा हीरा पाकर ज्योतित, मेरा हीरा पाकर ज्योतित, उन लोगों का वह राज मुकुट फिर इन चरणों पर झुक जाए, फिर इन चरणों पर झुक जाए। यदि वह किरीट तो क्या विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं वीर पुत्र मेरी जननी के, जगती में जौहर अपार। अकबर के पुत्रों से पूछो क्या याद उन्हें मीना बाजार। क्या याद उन्हें चित्तौड़ दुर्ग में जलने वाली आग प्रखर, जब हाय सहस्त्रों माताएं तिल तिल मर मर हो गई अमर। जब हाय सहस्त्रों माताएं तिल तिल मर कर हो गई अमर। क्या याद उन्हें चित्तौड़ दुर्ग में जलने वाली आग प्रखर, जब हाय सहस्त्रों माताएं तिल तिल जल कर मर गई हो गई अमर। वह बुझने वाली आग नहीं, रग रग में उसे संजोए हूँ। यदि कभी अचानक फूट पड़े विप्लव लेकर तो क्या विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं एक बिंदु परिपूर्ण सिंधु है यह मेरा हिंदू समाज। मेरा इसका संबंध अमर, मैं व्यक्ति और यह है समाज। इसमें मैंने पाया तन मन, इसमें मैंने पाया जीवन। मुझको केवल अधिकार यही कर दूं सब कुछ इसके अर्पण। मैं तो समाज की थाती हूँ, मैं तो समाज का हूँ गुलाम। मैं तो समष्टि के लिए व्यष्टि का कर सकता बलिदान अभय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। हाँ, हमारे काव्य प्रेमी बंधु, अभी आपके सामने कुछ समस्या पूर्ति ध्यान में आ गई हैं, उन्हें आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक अकबर के दरबार में एक कवि थे श्रीपति जी। अकबर के दरबार में नवरत्न भी थे,
नवरत्न तो अधिकतर जितने भी थे नवरत्नों में से लोग, वे उनमें विद्वान भी थे, उन्हें बीरबल भी थे, अबुल फजल फैजी थे, और मुल्ला दो प्याजा थे, टोडरमल थे, बीरबल, कई लोग थे उसमें। उसमें ये महाकवि रहीम जी भी थे, अब्दुल रहीम खान खाना। लेकिन उसमें उनके नवरत्नों में से तो नहीं, लेकिन उनके दरबार में एक और भी कवि थे ऐसे। जितने भी नवरत्न थे वे तो सब उनकी हाँ में हाँ मिलाने वाले थे, अकबर की, सब अकबर की प्रशंसा करने वाले थे। परंतु एक श्रीपति जी ऐसे थे कवि कि जो प्रशंसा नहीं बल्कि वे उसके विरोध में बोला करते थे। तो एक दिन लोगों ने सोचा एक ऐसी समस्या इनके सामने रखें कि तब ये मजबूर हो जाएंगे अकबर की वाहवाही करने के लिए। तो लोगों ने कहा कौन सी समस्या रखोगे? तो बीरबल ने कहा बहुत बढ़िया समस्या है। कहा क्या है बोलो? करो मिलियास अकबर की, ऐसी समस्या रखो उनके सामने जिसमें कविता बनावे ऐसी, जिस कविता में अंत में निकले करो सब मिलियास अकबर की। अब जब ऐसा कहोगे करो मिलियास अकबर की, तो सब लोग अकबर की आशा करो मिल करके, यही कहना पड़ेगा इन्हें मजबूर होकर के श्रीपति जी को भी। तो श्रीपति जी से कहा गया भाई अब तुम बताओ, तुम तो विरोध बोलते थे, अब क्या करोगे? अब तो तुमको भी कहना पड़ेगा करो मिलियास अकबर की। तो श्रीपति जी बोले हाँ हाँ बिल्कुल, जो तुम कह रहे हो वो मैं नहीं कहूँगा, मैं तो विरोध में बोलूँगा। अगर आशा ही करना है तो प्रभु से करेंगे, प्रभु से आशा करेंगे। और हम लोग जो हैं अकबर की आशा क्यों करेंगे? अकबर भी तो प्रभु से आशा करता है, प्रभु के सामने रोजाना रोजी रोटी मांगता है, सवेरे को खड़ा होकर के रोजी मांगता है, तो मैं भी उन्हीं से मांगता हूँ, इसकी आशा क्यों करेंगे अकबर की हम? बोले अच्छा बताओ फिर कविता बोल कर। बोले सबके सुल्तान फनियान समान है, सबके सुल्तान फनियान समान है, बांधत पाग अटब्बर की, तज एक को दूसरे को जो भजे, तज एक को दूसरे को जो भजे, कट जीभ गिरे बाल लब्बर की, शरणागत श्रीपति राम ही की, शरणागत श्रीपति राम ही की, नहीं त्रास है काहू ही जब्बर की। इसी जबर की कोई त्रास हमको नहीं है, हम तो श्री राम की शरणागत है। और जिनको हरि में प्रतीति नहीं, जिनको प्रभु में प्रतीत नहीं, विश्वास ही नहीं है, सो करो मिलियास अकबर की, जिनको हरि में प्रतीति नहीं, जिनको हरि में प्रतीति नहीं, सो करो मिलियास अकबर की, जिनको हरि में प्रतीति नहीं, सो करो मिलियास अकबर की। अब इस कविता को सुन करके सारे कवि एकदम अपनी निगाह नीची कर लिए, उन्हें समझ में नहीं आया कि अब क्या करें। इसने तो सभी को जो है एकदम बोर कर दिया। ये तो कहता है जिनको हरि में प्रतीत नहीं है, बताओ कौन कहेगा भगवान विश्वास हमें नहीं है? भगवान पर तो सभी विश्वास करते हैं, कहना ही पड़ेगा। तो कहा जिनको हरि में प्रतीत नहीं, सो करो मिलियास अकबर की, वे लोग मिलकर के अकबर की आशा करो। और हमें तो हरि में प्रतीत है, प्रभु पर विश्वास है, हम कहे अकबर की आशा करें, तुम लोग मिलकर के आशा करो, तुम्हें प्रभु में प्रतीत नहीं। कितना सुंदर समस्या पूर्ति श्रीपति जी करते थे। उन्होंने कहा हम बोलेंगे तो विरोध में ही, हम अकबर के जो है ये चाटुकारिता नहीं करेंगे, हम चाटुकारिता आप लोग करो, तुम्हें कुछ लेना देना है अकबर से। तो ऐसे भी लोग होते थे। एक बड़ी बढ़िया समस्या पूर्ति थी, देखो कहीं पर हमने लिख रखी थी, अगर मिल जाए। अब लगता जल्दी मिलेगी नहीं। चलो दूसरी याद आ गई। एक हमारे यहाँ एक बालक है, विद्यार्थी है इसमें, वो इस समय विद्यार्थी है
वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय का, हिंदू विश्वविद्यालय का। वो एक समय पर कक्षा 6 में था, पढ़ता। तो बोला, दादा ये बताओ कि काम क्रोध लोभ मोह को सब खराब कहते हैं, इनमें क्रोध तो सबसे खराब है। क्रोध में तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है, पता नहीं कत्ल हो जाते हैं, न जाने क्या क्या, बहुत सी बातें बाधा वाली बन जाती हैं। क्रोध में आदमी अपना विवेक खो देता है। तो क्रोध की क्या जरूरत है? क्रोध को हटा ही दिया जाए, भगवान से प्रार्थना करी जाए, हे प्रभु क्रोध ना आवे। तो हमारे ध्यान में आया कि देखें, क्रोध की भी कोई जरूरत है कि संसार में जो कुछ प्रभु ने रचना किया है, वह सब रचना जो है प्रभु ने काम के लिए ही की है। इस सृष्टि में कुछ बेकार नहीं रखा है, सब कुछ किसी न किसी काम आता है। तो क्रोध भी किस काम आएगा? अब थोड़ा हमारे दिमाग में विचार आया, तो हमने कहा, बेटा सुनो कि क्रोध जो न हो तो श्री राम उर अंतर में। अगर प्रभु राम के हृदय में क्रोध न होता तो फिर बताइए, उन्होंने अस्थि समूह देख रघुराया, पूछा मुनि लागे दाया। भगवान ने अस्थियों का हड्डियों का अंबार लगा देखा तो पूछा ये क्या है? तो ऋषियों ने कहा, निश्चर निकर सकल मुनि खाए। ये निश्चरों का निकर है, यहाँ पर निश्चरों का झुंड है, वो आता है रात्रि में और सारे मुनियों को खा जाता है, उन्हीं की हड्डियां जमा है। मांस खा लेता है, रक्तपान कर देता है, लेकिन हड्डियां इकट्ठा कर देता है, वही इकट्ठा है। अरे भगवान ने देखा कि अरे ये ऋषि मुनियों की हड्डियां हैं, इन्होंने क्या बिगाड़ा था? इन निशाचरों का क्यों खा लिया इन्होंने इन्हें? तो एकदम पहले तो दया आई हड्डियां देखकर, लेकिन बाद में उन्हें क्रोध भी आ गया। केवल दया आने से काम नहीं कुछ चलता। जब क्रोध आया तो बोले, निश्चरहीन करऊं मही भुज उठाई पनकीन, और सकल मुनि के आश्रम जाय जाय सुख दीन। मुनियों को नहीं बुलाया, मुनियों के आश्रम पर स्वयं गए। कहा, दोनों हाथ उठाकर कहा, निश्चरहीन करो मैं, ये निश्चर निशाचरों से हीन कर दूंगा धरती को, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न रहेंगे राक्षस, न ऋषि मुनि खाए जाएंगे। तो क्रोध न होता अगर तो बताओ, एक फिर निशाचरों से हीन पृथ्वी का भार उतार दिया, निशाचरों को मार मार करके। तो यह सब कार्य अगर क्रोध न होता तो कैसे होता बताओ? पृथ्वी का भार हरण कैसे करते प्रभु अगर क्रोध न करते? तो क्रोध जो न हो तो श्री राम उर अंतर में, निश्चरहीन करो महि प्रतिज्ञा नाही करते। क्रोध जो न हो तो महाराणा के हृदय में तो 1.25 लाख सेना माही भय नाही भरते। अगर महाराणा प्रताप के हृदय में क्रोध न होता तो 1.25 लाख सेना के बीच में, हल्दी घाटी के मध्य में पूरी सेना को आतंकित कर दिया। राणा प्रताप की तलवार जब चलती थी, हायरुंड कतर गज मुंड कतर, अरिव्यूह गले पर फिरती थी। हायरुंड कतर गज मुंड कतर, अरिव्यूह गले पर फिरती थी। तलवार वीर की तड़प तड़प क्षण क्षण बिजली सी गिरती थी। राणा करने सिर काट काट, तलवार करवाल उठाकर राणा ने बैरी का मस्तक काट लिया। अरे तलब करते लड़ते लड़ते भाले ने लोहू चाट लिया। राणा करने सिर काट काट दे दिए कपाल कपाली को, सोनित की मदिरा पिला पिला कर दिया तुष्ट रणकाली को। चल चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। ऐसा रण राणा करता था, फिर भी था संतोष नहीं। ऐसा रण करके जिसने 1.25 लाख सेना में भय भर दिया था, सेना इधर उधर भागने लगी थी, राणा प्रताप को रास्ता दे देती थी, चेतक चाहे जिधर निकल जाए। तो क्रोध जो न हो क्रोध जो न हो तो महाराणा के हृदय में तो 1.25 लाख सेना माही भय नाही भरते। क्रोध जो न हो तो श्री राम और अंतर में, निश्चर ही न करो मैं प्रतिज्ञा नहीं करते। क्रोध जो न हो तो महाराणा के हृदय में तो 1.25 लाख सेना माही भय नाही भरते। अरे सुन्नति हुई जाती सब हिंदुन की हिंद ही में,
समस्त हिंदुओं की हिंदुस्तान में ही सुन्नति हो जाती, यानी सब मुसलमान बन जाते। छत्रपति शिवाजी गुरु गोविंद ना उभरते। अगर छत्रपति शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह जैसे वीर, हिंदुत्व के रक्षक, हिंदू के रक्षक, हिंदुस्तान के रक्षक, हिंदू धर्म के रक्षक, ऐसे लोगों के हृदय में अगर क्रोध नहीं होता तो ये काहे को गुरु गोविंद सिंह जी प्रतिज्ञा करते, खालसा की स्थापना क्यों करते? सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू सकल द्वंद भाजे। और कहते हैं कि तुर्कों को काट काट करके गिरा दूं, यही देहु आज्ञा तुरक गई खपाऊं, गौ घात का दोष जग से मिटाऊं। अपने चंडी चरित्र में लिखते हैं गुरु गोविंद सिंह। महाराणा प्रताप के लिए तो भूषण लिखते हैं कि अब तो और राव राजा को मन में न लाऊं, अब शिवा को सराहूं कै सराहूं छत्रसाल को। वास्तव में इसने धरा में धर्म राखे गुनगुनी में, और दिल्ली दरदाब के दीवाल राखी दुनी में। वास्तव में हिंदू धर्म के रक्षक के रूप में अगर इनके हृदय में क्रोध न होता तो फिर बताइए ये गुरु गोविंद सिंह महाराणा प्रताप जैसे वीर कहाँ से आते? तो सुन्नति हुई जाती सब हिंदुन की हिंद ही में, और छत्रपति शिवाजी गुरु गोविंद ना उभरते। और जो क्रोध हो तो यही देश के प्रशासन मां, तो भारत मां आतंकवादी पाँव ना ही धरते। भारत में आतंकवादी पाँव ना ही धरते। ये बहुत पहले की लिखी हुई है, और आज तो खैर प्रशासन ठीक है। अब तो योगी मोदी जैसे लोग जो हैं अब तो आतंकियों को पकड़ते नहीं है, सेना को सीधे छूट दे दी है कि मार दो। जिंदा पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जिंदा पकड़ो, उन्हें जेल में रखो, बिरयानी खवाओ, इससे बढ़िया है गोली खवाओ। योगी जी कहते हैं हम तो गोली खवाते हैं, बिरयानी नहीं खवाते। तो अब तो ठीक है, अब हिंदुत्व जागृत है, इसलिए ऐसी सरकार आई है। हाँ भाई, बात चल रही थी छुटपुट भावों से भरी हुई कविता। वही विद्यार्थी एक दिन बोला, दादा हम एक बात और कहना चाहते हैं। बोले क्या? बोले हमारे मन में आता है जो देश की रक्षा करने वाले जवान लोग हैं उन पर कुछ एक ऐसी पंक्ति, देश के जवान हैं, अब समस्या पूर्ति मान लो इसे, ऐसी पंक्तियां रचना करो कि जिसमें अंत में यही आवे मेरे देश के जवान हैं। हमने कहा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, देश के जवान हैं तो जवान क्या करते हैं, जवानों का जोश कैसा है, उनके अंदर क्या भाव होते हैं, क्या कार्य होते हैं, ये जवानों के बारे में थोड़ा भाव, माता की कृपा से माता कुछ भाव भेजो। तो ऐसा लगा कि वास्तव में देश के जवान जो हैं देश की सीमा पर लगे हुए हैं। इतनी भयंकर ठंड में भी वो जो हैं, अब चीन की सीमा पर लगे हुए जवान कितनी ठंड में है। कारगिल क्षेत्र में भी जो लड़ाई हुई थी, जवान वहाँ पर लगे थे, उन्होंने कारगिल की विजय प्राप्त करी, जिन्होंने कितनी ऊंचाई पर शत्रु था और कितने नीचे से उन्होंने जो है लड़ाई लड़ी, कितने जवान मारे गए, और फिर अंत में वायुसेना ने उनका संहार ही कर दिया, उनके भयंकर तोड़ ताड़ दिए ऊपर से बमबारी करके। कहने का मतलब हमारे देश के जवान अपने प्राणों की परवाह ना करके वे हरदम शस्त्र सज्ज रहते हैं, तैयार रहते हैं, और पाकिस्तान के नापाक इरादों को मिटाने के लिए तो हर समय तैयार बैठे हैं, और वास्तव में राष्ट्रभक्ति की मिसाल हैं। इनके हृदय में ज्वाला जल रही है देशभक्ति की। तो माता भारती के लाल, माता भारती के लाल, राष्ट्रद्रोहियों के काल, राष्ट्रभक्ति की मिसाल, राम बाण उन्मान है। माता भारती के लाल, राष्ट्रभक्ति की मिसाल, देशद्रोहियों के काल, राम बाण उन्मान है। अरे ज्वालामुखी की है ज्वाला, जैसे ज्वालामुखी की ज्वाला निकलती है तो जितने देश में, जितने क्षेत्र में लावा फैल जाता है वहाँ संहार हो जाता है, कुछ नहीं रह जाता है, घास फूस पेड़ पौधे सारे समस्त जल जाते हैं, लावा ठंडा होने पर पत्थर बन जाता है। तो ज्वालामुखी की है ज्वाला, वे ज्वालामुखी की ज्वाला है, जला देंगे शत्रु को देर नहीं करने देंगे। तो ज्वालामुखी की ज्वाला, और प्रताप के हैं भाला, जैसे महाराणा प्रताप का भाला संहार करता था उसी प्रकार से वे शत्रु संहारक हैं। तो ज्वालामुखी की है ज्वाला, और प्रताप के हैं भाला, और स्वामी भक्ति में जो झाला सरदार के समान है।
झाला सरदार की तरफ से स्वामी भक्त है। अपने प्राणों को दे करके उसने राणा को बचा दिया था। हल्दी घाटी के युद्ध में देखिए, हल्दी घाटी के युद्ध में झाला ने अपने प्राण दे करके, झाला ने अपना जीवन दे करके रख लिया देश के पानी को, और छोड़ा राणा के साथ साथ अपनी भी अमर कहानी को। तो झाला की तरह से स्वामी भक्त हैं, देश की सेवा में हर समय अपना प्राण, अपना तन मन धन सब कुछ देने को, निछावर करने को तैयार रहते हैं हमारे देश के जवान। तो ज्वालामुखी की है ज्वाला और प्रताप के हैं भाला, स्वामी भक्ति में जो झाला सरदार के समान है। अरे पाक के नापाक इरादों को मिटाने के हेतु शस्त्र सज्ज रहे के सदा कसते कमान है। अरे आन बान शान प्राण भारती के स्वाभिमान, आन बान शान प्राण भारती के स्वाभिमान, मेरे वीर बांके और लड़ा के मेरे देश के जवान हैं। आन बान प्राण शान भारती के स्वाभिमान, वीर बांके और लड़ा के मेरे देश के जवान हैं, बांके और लड़ा के मेरे देश के जवान हैं, मेरे देश के जवान हैं। दुर्गा प्रसाद सुना के दादा तो बहुत बढ़िया रहा भाई, हमें तो बड़ा अच्छा लगा। ऐसे ही भावों से भरी हुई कुछ अन्य बातें भी आपको समस्याएं देंगे, आप उन पर विचार करना, समस्याओं की पूर्ति करना। तो बस माँ की कृपा से, जब माता की कृपा होती है तब भाव आते हैं, और भाव आते हैं तो तुरंत उन्हें नोट कर लेना चाहिए, अगर नोट ना करो तो चले जाते हैं।